चलिए, तो आज की जो क्लास है ये क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाजकारी का। और लखनऊ चिकित्सा समाजकारी मैंने अभी लास्ट में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया है मनोचिकित्सा के बारे में। उन्हीं मनोचिकित्सा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके सामने। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली यूजीसी में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे। पहला प्रश्न ये है कि फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। ऑप्शन बी है कि मनोविश्लेषण एक स्कूली है और मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि है। तो बताइए जरा, जो फ्रायड ने प्रतिपादित किया मनोविश्लेषण विधि वो किसके संबंध में है? बताइए जरा, आप लोग बोलते भी रहिएगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी यानी ऑल। ठीक है, मनोविश्लेषण विधि का संबंध सभी लोगों से है। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? देखिए, यहाँ दो चीज़ें आती हैं। मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग बौद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक मानी गई है, जो दुखों से मुक्ति पाने और ज्ञान तथ्य के साधन के रूप में बताया गया है। तो 8 ऐसे तत्व बताए हैं उन्होंने, जिसका नाम सम्यक दृष्टि है, यानी 4 आर सत्य जो जान लो फिर विश्वास करो। फिर सम्यक संकल्प है, जहाँ मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना है। सम्यक वचन है, जहाँ हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना बताया गया है। सम्यक जीविका की बात की गई है, कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार ना करना। सम्यक कर्म की बात की गई है, हानिकारक कर्म ना करना। सम्यक प्रयास की बात की गई है, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति की बात की गई है, ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि की बात की गई है, निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना बताया गया है। ये गौतम बुद्ध की अकॉर्डिंग बात की गई है। लेकिन यहाँ प्रश्न है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? तो अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन 2 महर्षि पंतजलि ने योग दर्शन में किया था। योग दर्शन में किया था। और इससे पहले भी अष्टांग मार्ग का वितरण एक छोटा सा मिशन के रूप में इसको जाना जाता था। उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्होंने स्वामी सुनिश्चित होने के लिए अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आप बी को लगाइएगा, पंतजलि इज द राइट आंसर होगा आपका। बेंडूरा ने सर्प दुर्भीत का मतलब होता फोबिया को दूर करने के लिए किस प्रविधि का उपयोग किया गया है? बताएं। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसी को मॉडलिंग कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अल्बर्ट एलिस ने निम्नलिखित में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया है? संज्ञानात्मक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए। व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। कार्ल रोजर्स व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है। बताएं। ओके,
सही जवाब हो जाएगा सीखने के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? बताएं। इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? क्रमिक विसंवेदीकरण। आप लोग बोलते भी रहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। रेशनल इमोटिव, मैंने आपको बताया था REBT के बारे में। REBT, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी या चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? शिल्डन ने सर। अल्बर्ट एलिस। अल्बर्ट एलिस। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? बंडूरा ने सर। बैंडूरा ने, शाबाश। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल रॉजर्स सर। कार्ल रॉजर्स, ऑप्शन नंबर बी। अनिर्देशात्मक चिकित्सा से संबंधित कौन है? वॉटसन। नो, अनिर्देशात्मक चिकित्सा से संबंधित कार्ल रॉजर्स है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। मनोचिकित्सा का उद्देश्य बताइए। रचनात्मक समायोजन, विध्वंसात्मक समायोजन, ऑप्शन नंबर आपका ए। अच्छा, यहाँ पे सी दिखा रहा है, विध्वंस समायोजन नहीं होगा, ठीक है। जीवन शैली में या जीवन शैली के सुधार में सहायता करना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, डी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? सर हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? फ्रायड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। पंतजलि का नाम किससे संबंधित है? योग से, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर आपका, या व्यवहार चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? एफ पल्स द्वारा सर। और लोरा पल्स। क्वेश्चन नंबर 17, जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? अस्तित्व परक चिकित्सा सर। और लोग बताइए भाई, दो ही लोग, एक ही लोग क्या, सारे चले गए? ओके। जिस चिकित्सा विधि में मन शरीर की एकता पर बल डाला जाता है उसे बोला जाता है गेस्टाल्ट चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही रहेगा। तदानुभूति से तात्पर्य होता है चिकित्सा के द्वारा रोगी के भावों को समझकर रोगी के नजरिए से वातावरण को देखना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? श्वास प्रवास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास का नियमन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। रोगी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की मुख्य अवस्था कितनी है?
नहीं, और बताएं कोई। तीन, आप यहां पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कर्ता प्रेक्षक प्रभाव, आक्रामक, सच्चे प्रतिक्रिया। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3, यानी यहाँ पे सी सही रहेगा। रेकी शब्द है, बताइए क्या। जापानी, लैटिन से। नहीं जापानी। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान ने मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है, बताएं। साक्षात्कार को सर। ना हो। निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? मन चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। मनोचिकित्सा, हाँ वही, वो तो सर थेरेपी होगी ना। हाँ थेरेपी एक प्रकार का। स्वतंत्र साहचर्य तथा स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सकीय विधि में होता है? मनोगत्यात्मक। ओके क्लाइंट सेंटर्ड में सर। ओके, ऑप्शन नंबर मनोगत्यात्मक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए। उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? सर उद्योगक को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अस्तित्व परक, अस्तित्व परक। सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दो। ओके बस। बताइए, अस्तित्व परक चिकित्सा। अच्छा, लोगोथेरेपी। अगर हम बात, अच्छा एक मिनट दिखाई दे रहा है अब? ये सर जी। लोगोथेरेपी और उद्बोधक चिकित्सा, बात दोनों एक है। अस्तित्व परक बात एक है ना। इसके विंटर फ्रैकले, मैंने आपको बताया भी था, अस्तित्व परक सत्ता, ये यूजीसी के बच्चों को पता होगा, है ना। सत्ता शक्ति के बारे में बात किया था इन्होंने 1963 में। खोजने पर बल देता है जिसके पास जीने का कारण वह लगभग कुछ भी सहन कर सकता है। ऐसा स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं उद्बोधक चिकित्सा के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये, है ना। प्रश्न अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। कह रहा आपसे कि मनोगतिकीय चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? मनोगतिकीय चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए। फ्रॉयड। नहीं, बताइए। केटल सर। ओके, और लोग? ऑलपोर्ट का सर। ऑलपोर्ट पोर्ट तो व्यक्तित्व में आता है। मनोगत्यात्मक या मनोगतिकीय चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया है? अभी किसी ने बोला है सिगमंड फ्रायड, वही करेक्ट जवाब होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। आप लोग
जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, तो आप लोग उस पर ना के बराबर आप उसमें सोचे कि भाई यही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखें आप सब, बदला ना करें। अगर पता है कंठस्थ तो रहे। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे है? जंग से सर। ओके, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। ओके ओके, और लोग बताएं भाई। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा सिगमंड फ्रायड से। वेरी गुड। किस चिकित्सा में, किस चिकित्सा में ध्यान रखेंगे अधानुकूलन के नियम प्रयुक्त हुए हैं? व्यवहार चिकित्सा में। ऑप्शन नंबर बी सर। बी। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन कौन है? फ्रायड। हम्म, बोलिए। लेविन थे। लेविन ने। अभी आप लोगों को बताया मैंने यार, मनोगत्यात्मक चिकित्सा की बात हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए क्या? स्वप्न विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। और प्रतिरोध स्वतंत्र साहचर्य, अभी मैंने पढ़ाया भी था, फ्री एसोसिएशन, हस्तांतरण है, लेकिन ज़्यादा मुख्य इसमें पूछा था सर्वाधिक, तो स्वप्न विश्लेषण है। ठीक है, रेसिप्रोकल अवरोध या पारस्परिकता अवरोध कली यम का आधार होता है। क्रमबद्ध असंवेदीकरण, ऑप्शन नंबर सी। सारा कंटेंट करवा चुका हूं। गेस्टाल्ट चिकित्सा इस तथ्य पर बल देता है, रोगी क्यों किसी खास ढंग से व्यवहार कर रहा है, इस पे गलत जवाब। रोगी के वर्तमान भाव क्या है, रोगी किस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सी दिया हुआ, तो बी सी सही हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा 32 का। योग में सम्मिलित नहीं होता है, बताइए क्या? अभिक्षमता सर। ध्यान। अच्छा, योग में सम्मिलित नहीं होता है। प्राणायाम भी शामिल है, नियम ध्यान भी हो। नियम भी ध्यान शामिल। भी होगा तो नियम भी तो होगा। हाँ, अभी क्षमता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी शामिल रहेगा। गेस्टाल्ट चिकित्सा एक तरह का है, बताइए क्या? समूह चिकित्सा। हाँ, ग्रुप थेरेपी, बहुत बढ़िया। और इसके बारे में आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ग्रुप थेरेपी के बारे में भी, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? बताइए, ऑप्शन नंबर आघात चिकित्सा सर। देखो, औषधि चिकित्सा है, आघात चिकित्सा है,
मानसिक शैल चिकित्सा है, सेवार्थी केंद्रित और वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। योग एक है, बताइए क्या है योग? वैकल्पिक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, जब चिकित्सक रोगी के प्रति प्रेम, स्नेह और संवेगात्मक लगाव दिखाता है तो यह किस प्रकार का हस्तांतरण होता है? बताइए। अनाथ। प्रति हस्तांतरण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। शर्त रहित स्वीकारात्मक समान पर किस चिकित्सा में सर्वाधिक बल दिया जाता है? बताइए। नो आइडिया। ओके, सही जवाब इसका होगा रोगी केंद्रित चिकित्सा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा है? श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? सर बी। ओके, प्राणायाम, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही। मानसिक रोगियों की चिकित्सा हेतु उपयोगी विधि को कहा जाता है? मनोचिकित्सा सर। मनोचिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी सही। मनोविश्लेषण जी, स्वपन विश्लेषण और स्वतंत्र से ज्यादा तो मनोचिकित्सा के दोनों पार्ट हो गए ना। मानसिक रोगी किस चिकित्सा हेतु उपयोग विधि है? तो मनोचिकित्सा से आधारित है। सर ये जो स्वतंत्र से जा रहे हैं वो तो मनोचिकित्सा का पार्ट नहीं है। नहीं, देखो मनोचिकित्सा का पार्ट है, लेकिन ये बात सिगमंड फ्रायड की है, लेकिन मानसिक रोगियों की चिकित्सा में उपयोग नहीं इसको लाया जाता उतना। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही माना जाएगा, बी वाला। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में रोगी बोलते बोलते अचानक चुप हो जाता है, बताइए क्या है? प्रतिरोध की अवस्था, ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए बे, ऑप्शन ए सही रहेगा। चिकित्सा को दूर करने के लिए व्यवहार चिकित्सा की प्रविधियां में किसे उत्तम माना जाता है? विरुचि अनुबंधन को सर। क्रमबद्ध असंवेदीकरण को, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान का सब विकास भारतीय परिवेश में हुआ है? योगा। बाल मनोविज्ञान सर। नहीं, अपराध मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। लोगो चिकित्सा है, बताइए क्या? अस्तित्ववादी चिकित्सा, ऑप्शन नंबर ए। ये सर। कार्ल रोजर्स ने प्रतिपादित किया है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी सर। डी ऑप्शन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। योग एक है। वैकल्पिक चिकित्सा सर। Okay. किस चिकित्सा विधि में फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? सर ऑप्शन दिखा दो। नहीं सर नहीं पता।
किस चिकित्सा विधि में फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया गया है? आप व्यवहार चिकित्सा में किया गया है। मनोचिकित्सा के लक्ष्य कौन सा है? सर सभी। हाँ, अनुकूल व्यवहार के प्रोत्साहन देना, सांवेगिक दबाव द्वंद्व को कम करना, आत्म चेतना को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्ल रोजर्स विकसित किया है? क्लाइंट सेंट्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी। चिकित्सा व्यवहार चिकित्सा आधारित है? अधिगमन सर। अधिगम सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक चिकित्सा के विदेशी विधि नहीं है? योग सर। मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर डी। नहीं पूछा है। एनोरेक्सिया नरोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है। ठीक है सर। भूख कम लगती है। मानसिक रोगी के वर्गीकरण का अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? बताएं। सर यूजीसी वालों का हुआ नहीं ना, तो मुझे नहीं है, बताइए। ये DSM-4 है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर। इनमें से कौन असमानता के जैविकी कारक नहीं है? आरंभिक वंचन या वचन। ICDS इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज 10 प्रस्तुत किया, बोले। अमेरिका नहीं, मनोचिकित्सा संघ। WHO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। सी। द्विध्रुवी प्रकार को 2 ध्रुव हैं। उन्माद एवं विषाद। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? मनोविदिलता, सिजोफ्रेनिया। श्रवण विभ्रम मुख्य रूप से किस आकृति में देखने को मिलता है? सिजोफ्रेनिया, मनोविदिलता। ऑप्शन नंबर ए। DSM-4 के अनुसार उन्माद विषाद विकार है। द्विध्रुव विकार। ऑप्शन नंबर बी। डिमेंशिया प्रोकोप्स का दूसरा नाम बताएं। मनोविदिलता। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? बताइए। असामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। निम्नलिखित में से कौन दुश्चिंता विकार का संबंध नहीं है?
मनोविच्छेदी आत्मविकृति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन मन स्नायु विकृति नहीं है? दुर्भीत, फोबिया, चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाता है? मन स्नायु विकृति में। बार बार हाथ धोना, किसी चीज को छूना या गिनना मानसिक विकार का लक्षण है। मनोग्रसित बाध्यता विकार। इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है? कॉफी। जब कोई ड्रग्स या औषधि चिकित्सकीय निर्माण के विरुद्ध ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? औषधि दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलएसडी निम्नलिखित में से किस वर्ग को औषध है? विभ्रमोत्पादक, ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्मित पद्धति कौन सी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताइए। DSM-4। निम्नलिखित में से दुर्भीत में व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से डरता है, यानी भीड़ भाड़ में जाने से डरता है। बताइए कौन सी विकृति होगी? एगोराफोबिया, ऑप्शन नंबर ए। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 50 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? मैंने बोला है, आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। लिख लीजिए 20 से कम, 20 से 35 गंभीर, और साधारण। उसके बाद अगर हम बात करें 35 से 50 अति गंभीर, 50 से 70 बॉर्डर लाइन। ऑप्शन कौन सही हुआ? बी, है ना। चलिए अभी आज के लिए इतना ही रखिए, आधे घंटे क्लास। अभी मैं आप लोगों को एक और लिंक